हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तकनीक के दौर और बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर में हर एक हाथ में मोबाइल है, और जब आप कनेक्टिंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप को कतई दरकिनार नहीं कर सकते, और भविष्य में इन्हें दरकिनार करने की आप सोच भी ना सकें, इसके लिए डेटा का तोहफा लेकर आ गया है जियो। और इसी में छिपी है राज की बात। वो ये है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जेब की ताकत को देखते समझते हुए ही तीनों प्लेटफॉर्म एक हो रहे हैं। तो राज की बात यह है कि जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स को आप मुफ्त का मजा समझ रहे हैं, उन्होंने आपसे ही मुनाफा कमाने की प्रोग्रामिंग कर ली है। मतलब ये कि फेसबुक, जियो और व्हाट्सएप ये तय करेंगे कि आप क्या खरीदें और किससे खरीदें। इन तीनों कंपनियों ने भारत में अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी शुरू कर दी है। दावा तो किया जा रहा है आपको सहूलियतों का, लेकिन कहीं ये कोई जाल तो नहीं, और ये जो फ्री आप समझ रहे हैं क्या वाकई फ्री है? पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों पर लगाम लगाई जाए। भारत में एक मीडिया कंपनी सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर खबरें तैयार करती है। उनकी विश्वसनीयता और जवाबदेही होती है, बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी देती है। लेकिन फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां उनका कंटेंट बिना लागत के अपने प्लेटफॉर्म पर परोसती हैं। सारा विज्ञापन ये उड़ा ले जाती हैं। उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं। ये ना तो नौकरियां देती हैं, ना ही यहाँ टैक्स भरती हैं। सवाल सिर्फ थॉमस ने ही नहीं उठाए हैं। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इनके एकाधिकार पर सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा है इन कंपनियों के भारी एकाधिकार का। समझिए हिंदुस्तान में क्या बदलने वाला है। भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर हैं, जियो के 39 करोड़ और फेसबुक के करीब 30 करोड़ यूजर हैं। यानी ये तीनों ही कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में लीडर हैं। व्हाट्सएप को फेसबुक खरीद चुका है, और 4 महीने पहले फेसबुक ने जियो में भी 44,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। इस निवेश के तुरंत बाद फेसबुक को व्हाट्सएप पर पेमेंट सिस्टम शुरू करने की इजाजत मिल गई है। जियो पहले ही कह चुका है कि देश भर के 3 करोड़ किराना दुकानों को अपने रिटेल नेटवर्क जियो मार्ट से जोड़ना चाहता है। इन सभी में पेमेंट व्हाट्सएप से होगा। यानी देश में पेमेंट की नई व्यवस्था शुरू करने की कोशिश है। इनका दावा है कि इससे लोगों की सहूलियतें बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या किराना और खुदरा बाजार पर यह कब्जे की कोशिश नहीं? क्योंकि व्हाट्सएप का भारत के बाद सबसे बड़ा बाजार ब्राजील है। ब्राजील में भी व्हाट्सएप ने पेमेंट व्यवस्था शुरू की थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। व्हाट्सएप वहां पर 4% कमीशन लेने वाला था। जाहिर है अगर पेमेंट व्यवस्था में इतना ज्यादा कमीशन होगा तो इसका बोझ ग्राहकों पर ही आएगा। इंटरनेशनल टेक वेबसाइट टेकक्रंच कहती है, जियो भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की कंपनी है। इनका सरकार में भी अच्छा संपर्क है। इसका फायदा फेसबुक को मिल सकता है। फेसबुक ने भारत में 2 साल पहले 2018 में व्हाट्सएप पेमेंट सेवा प्रयोग के तौर पर शुरू की थी। एकाधिकार को लेकर फेसबुक पर पूरी दुनिया में पहले भी सवाल उठते रहे। यहाँ तक कि अमेरिका में भी तमाम कंपनियों ने फेसबुक व उससे जुड़ी कंपनियों को विज्ञापन देना बंद कर दिया है। अब जब भारत जैसे विकासशील देश में व्हाट्सएप पेमेंट की तैयारी कर रहा है, तो भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और ग्राहक ही राजा रहे।